आजकल आप हर जगह ये सुनते हो प्रोटीन 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 पर सवाल यही है कि अगर वेजिटेरियन हो तो ये एडेड प्रोटीन अपने खाने में लाए कैसे। मैंने दोस्तों आपको बोला था मैंने ऐसी बहुत सी रेसिपी बनाई है और उनमें से एक रेसिपी ये भी है। ये बस आपने एक बार बनाकर रखना है और आप पूरे महीने इसको चला सकते हो और इसको पकाने में घी तेल इन सब चीजों का कोई यूज नहीं है। हेल्दी भी टेस्टी भी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला काम यह है दोस्तों कि हमें सोया को ट्रीट करना है। सोया में टेक्सचर हमें ही ला कर देना है। तो आप यहाँ पर पानी को पहले उबालना और बॉइलिंग पानी में सबसे पहले 1 चम्मच नमक का डालना। इसी में मैंने 150 ग्राम तक सोया डाला है और इसको 5 मिनट लगातार बॉईल होने दिया है। जब भी आप सोया को बॉईल करते हो तो उसमें एक सॉफ्टनेस आती है, उसका टेक्सचर ज़्यादा नरम होता है और वो सूखा सूखा नहीं लगता। मैंने क्या किया, 5 मिनट बाद गैस को बंद किया और सोया को 5 मिनट और ऐसे ही छोड़ दिया। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तब तक सारी प्रिपरेशन आप कर सकते हो। इस रेसिपी में जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है पोहा। पोहा पानी बहुत एब्जॉर्ब करता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है और इसको आपको सिर्फ अच्छे से धोकर सारा पानी ड्रेन आउट करके ऐसे ही छोड़ना है, पूरा सॉफ्ट हो जाता है। जूसीनेस के लिए और जो हम चीज़ कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर प्याज डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं और इनको रफली चॉप किया है चॉपर में। ध्यान रहे एकदम फाइन चॉपिंग मत करना प्याज की, हल्का हल्का टेक्सचर रहेगा ना, वहां से एकदम जूसी लगेगा ये। बस इस बात का ध्यान रखना कि प्याज को पहले एकदम अलग से चॉप करना, क्योंकि ये जो चीजें हैं भर के धनिया, 2 इंच तक अदरक, लगभग 5 या उससे भी ज्यादा आप यूज कर सकते हो, हरी मिर्चें, थोड़ा स्पाइसी रहता है तो ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ साथ मैंने लहसुन ली है। देखो मैंने यहाँ पर लगभग 15 से 20 ग्राम ली है, होती है 10 से 12, लेकिन मेरी बहुत मोटी लहसुन है इसलिए आपको कम लग रही है। इन सारी चीज़ों को ना आप फाइनली चॉप करना, एकदम फाइन जितना आप कर सकते हो, नहीं तो मोटी मोटी अदरक अगर खाने में आ जाए तो खाने का टेस्ट एकदम मज़ेदार हो जाता है। लास्ट चीज़ जो आपने रेडी करनी है दोस्तों वो है बेसन। इस नाश्ते को मैं तेल में तलना नहीं चाहता, फ्राई नहीं करना चाहता, लेकिन एक रोस्टेड फ्लेवर बहुत जरूरी है ताकि स्वाद एकदम बढ़िया है। तो अगर आप यहाँ पर कच्चा बेसन डालोगे तो वो बाद में पकने ही नहीं वाला, क्योंकि हम इसको तलेंगे नहीं ना, तो इसलिए बेसन को अभी पकाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने क्या किया कि सिर्फ 3 टीस्पून देसी घी लिया है और घी को अच्छे से गर्म करके इसी में ही बेसन डाल दिया है, लगभग आधा कप। देखो अगर बेसन आपका लिक्विड ही नहीं होता तो 1 का चम्मच घी का आप और डाल सकते हो, लेकिन जैसे ही बेसन में झाग आने लग जाए तो आप गैस को बंद कर देना और इसी झाग आए हुए बेसन में आप यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालना, 1 चम्मच जीरा का डालना, 1 चम्मच धनिया के दाने, और इनको ऐसे ही चलाते चलाते भूनने देना। ये सारी चीज़ें रोस्टेड भी हो जाएंगी, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और कच्चापन दूर हो जाएगा। ये छोटी छोटी फूड साइंस की बातें हैं जिससे कि आपका खाने का टेस्ट एक्चुअल में अच्छा आएगा। अच्छा, अब सोया को मैं आपको दिखाता हूँ। सोया जो है वो ठंडा हो चुका है, तो अब आपने इससे सारा पानी निचोड़ना है, सारा का सारा अच्छे से ड्रेन आउट करना है पानी को। सोया से सारा पानी निकाल के गलती से भी अभी बेसन का रूह इसमें मत डाल देना। राइट टाइम है दोस्तों इसको डालने का। सबसे पहले तो मेरी मान के बैचेस में सोया को ग्राइंड करना। तो मैंने थोड़ा सा सोया लिया, इसमें थोड़ा सा पोहा डाल दिया और 1 से 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है पहले बैच में, और इसको पहले ग्राइंड किया है। ऐसे बैचेस में आप ग्राइंड करोगे तभी सोया पिसेगा, नहीं तो मिक्सी में इसे पीसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सारा एक साथ मत करना, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अब अपना घी और बेसन डालना, सारी चीज़ें अब यहाँ पर डालनी है, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज। और फ्लेवर्स में मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो 1.5 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और तो और 1 चम्मच चाट मसाला। बस दोस्तों ये सारी चीज़ें आप मिलाना और इसका बिल्कुल आपको आटा लगाना है, जैसे आटा मलते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और अब आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर इसके कबाब बना रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं इन कबाब को फ्राई करके बनाऊं। मैं चाहता हूं कि एकदम हेल्दी कबाब बनाऊं जिसमें घी तेल लगभग ना के बराबर ही हो और तो और एकदम जूसी भी हो। पर ऐसे कैसे? तो मैंने इसका सोल्यूशन ये निकाला अपने एक्सपीरियंस से कि इन कबाब को आप स्टीम कर सकते हो। स्टीम करने से लहसुन, प्याज, अदरक ये सब पक भी जाएगा और तो और ये कबाब ज्यादा जूसी बनकर आए, आपको तलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बेटर मेथड है जिससे तेल घी का यूज ना हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इनको शेप देना बहुत आसान है। आप ऐसे शेप दे सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास ऐसे फलाफल मेकर है जैसे मेरे पास है, इससे आप एकदम इक्वल शेप दे सकते हो। बस याद रखना इसमें थोड़ा सा तेल लगाओगे तो आप पे बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, आराम से बाहर भी आ जाएगा। ये देखो आप, है ना एकदम परफेक्ट बाजार जैसी शेप। यही नहीं, आप खुद देखना इसका रिजल्ट बाजार की कोई भी रेसिपी से बेटर आएगा। मैंने दोस्तों बहुत सारी जगह फूड कंसल्टेंसी करी है और ये रेसिपी मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस से बनाई है। तो क्या है कि अगर इन कबाब को आप डायरेक्टली ऐसे ही स्टोर करो, एक तो इनकी लाइफ कम होगी, इसमें प्याज अदरक लहसुन सब कुछ कच्चा रह जाएगा। दूसरी बात कि सोया काफी ड्राई होता है, फाइब्रस होता है, तो वो आपको खाने में सूखा सूखा लगेगा, जिस वजह से आपको इसको तलना ही पड़ेगा। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप क्या करना है, एक स्टीमर में हल्का सा तेल लगाना और सारे कबाब को रखकर इनको 10 मिनट तक स्टीम करना। प्याज अदरक लहसुन सब कुछ पक जाएगा अच्छे से, लेकिन जो इसका टेक्सचर आएगा ना, ये देखो आप, एकदम मलाई जैसा सॉफ्ट आएगा। और ये स्टेप करने के बाद आप इसको इजीली 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो डीप फ्रीजर में आराम से। लेकिन बेस्ट बात यह है दोस्तों कि आप इसको बिना तेल लगाए एयर फ्रायर में डालकर सिर्फ 10 मिनट बेक करना, सिर्फ 10 मिनट 200 डिग्री पे, एंड दे कम आउट परफेक्ट। अगर आपके घर में एयर फ्रायर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हल्का सा तेल लगाकर तवे पे भी इन्हें पका सकते हो, तब भी एकदम हेल्दी ही रहेंगे। लेकिन आप खुद देखो, मेरे जो कबाब है ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, और इसका सीक्रेट ही ये है कि इसको स्टीम किया हुआ है। मेरे दिल की बहुत इच्छा है दोस्तों कि मैं ऐसी ऐसी रेसिपीज बनाऊं सबके लिए, जो खाने में तो अच्छी हो ही हो लेकिन हेल्थ में भी अच्छी हो। ये आपकी थाली प्लेट में एक बहुत ही बढ़िया एडिशन देगा, और ये तो मेरी गारंटी है कि इसका टेस्ट हर किसी को पसंद आएगा, चाहे वेज हो या नॉन वेज। आप ट्राई करके देखना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको।